इट इज़ अ वाइब्रेशनल लॉ। वो कहता है ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जितने भी एथलीट्स की मैंने कहानियाँ देखी हैं, वो कहते हैं ये वाइब्रेशनल लॉ है, यानी कि चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तब जाके कोई चीज़ न्यू डेवलप होती है। मिसाल के तौर पे इस पानी गिलास में ठंडा पानी था, बर्फ़ पूरी जमी हुई थी, मैंने हीट दे दी। हीट देने के बाद मॉलिक्यूल सॉलिड के वाइब्रेट करेंगे। ये केमिस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, 2 घंटे केमिस्ट्री में मास्टर बैठे हुए हैं। वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल, जब उनको टेम्परेचर मिलेगा तो वो फिर जाके टूटेंगे। वाइब्रेशन के बाद वो लिक्विड की स्टेट में चेंज हो जाएंगे। लिक्विड में जब उनको हीट मिलेगी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, फिर वो गैसियस स्टेट के अंदर जाएंगे। तो सर इसको कहते हैं वाइब्रेशनल लॉ। वाइब्रेशन वो कहता है कि जब आपकी मेंटल, जितने भी एथलीट्स हैं उन सब ने, विराट कोहली ने भी इस पर बात की है कि मेंटल और फिजिकल स्टेट जब आपकी वाइब्रेशनल स्टेट बन जाती है, यानी 24 घंटे आपके दिमाग में एक चीज़ का डीप डिज़ायर, ऑब्सेशन पैदा हो जाती है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है गोल्स के लिए। अब उन्होंने कहा कि गोल्स भी फिर कोई आम गोल्स नहीं हो, मसलन गोल्स है कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, गोल्स है कि मुझे बाइक लेनी है, ये हो सकता है, मैं इसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन वो कहता है गोल्स अब होने किस तरह के चाहिए। 3 टाइप के गोल्स हैं सर। ए और बी पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो मैं आपको बता दूं, कहीं आप चेक कर लें कहीं आपके गोल्स अगर ए बी तो नहीं है। और एक गोल है गोल सी, और ये गोल सी का नतीजा है कि ये सेशन हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको प्रूफ करवाता हूँ अपनी ज़िंदगी से। गोल ए वो कहता है वो गोल है जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं लेकिन फिर भी अचीव करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लेट्स सपोज किसी इंसान को ना बाइकों का शौक़ है, तो अब उसने क्या किया जी, पैसे आए तो उसने नहीं जी होंडा निकाली, अब उसको बाइकों का शौक़ है, उसके बाद होंडा गाड़ी है, बाइक है। अब वो क्या चाहेगा, मैं 1 to 5 ले लूँ, फिर वो कुछ अरसे के बाद 1 to 5 पे चला जाएगा। उसका गोल है, उसको चाहिए, फिर वो चाहेगा कि क्या चल लूँ मैं 150 ले लूँ, ऐसे ही है, फिर मैं चाहेगा मैं हैवी बाइक ले लूँ, अगर उसको उसका शौक़ है। अब सवाल ये कि क्या ये उसका गोल नहीं है बाइक लेना? अभी 1 to 5 आपने लिए, ये आपका गोल था ना। 1 साल से मुझे कह रहा है मेरी बर्थडे पे पापा दिलाएंगे मुझे, वो ले लिया उसने अभी 1 to 5, याद आ गया मुझे आप। तो सर कहने का मतलब ये कि आप अब ये सोच रहा हो कि मैं 150 लूँ, मेरे पास 70, मैं सोचता हूँ 1 to 5 ले लूँ। इससे पहले सुपरस्टार थी तो मैंने यूनिक लिया, अब सोच रहा हूँ होंडा ले लूँ। वो कहता है ये गोल्स हैं आपके, लेकिन इन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा भाईजान। क्यों? क्योंकि ये गोल्स आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं, और ऐसे गोल्स जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं वो आपके गोल्स नहीं, वो आपकी डिज़ायर या जस्ट अ विश या ख्वाहिश होती है। क्योंकि अगर ये चीज़ें मुझे ना मिलें तो मेरा तो सर काम चल रहा है। आपका 1 to 5 से काम चल रहा है ना, अगर 150 ना लो तो मेरा भी 70 से चल रहा है, अगर मैं 1 to 5 ना लूँ। क्या ख्याल है, किसी का साइकिल से चल रहा होगा तो वो बाइक क्यों लेगा? सोचने वाली बात है। तो इस गोल्स को आप पूरा करें या ना करें, वो कहता है ये आपकी विश है, करें आप ज़रूर करें, ज़िंदगी में हम आएँ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा आपका। अब चलते हैं टाइप बी पर। वो कहता है कि जब हमारा गोल्स ए से दिल भर जाता है फिर हम गोल्स बी बनाते हैं। अब ये भी बहुत कम लोग अचीव करते हैं। दुनिया में 10% लोग हैं जो सिर्फ गोल्स बी को अचीव करते हैं, और 1% है जो गोल्स सी को अचीव करते हैं। 90% कौन थे? गोल्स ए वाले। उनमें भी किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते, ठीक है, किसी की विश रह जाती है, किसी का नहीं, क्योंकि इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम नहीं करना, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएंगे उस तरीके के। अब वो किस तरीके से गोल सी को सोचेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चलते हैं गोल बी पर। वो कहता है नेवर अचीव्ड येट। ये वो गोल्स हैं जो आपको पता है कि आप अचीव कर लेंगे, लेकिन अभी तक आपने अचीव नहीं किए। मिसाल के तौर पे एक शख्स है और उसे डेली जाता है वो जिम, और कई साल से जा रहा है, और डेली वो सेट लगाता है 4, और 4 में हर एक सेट में वो 10 रेप्स करता है। अब उसको पता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं 12 भी कर लूँ, यानी अब उसको इतना साल, 1 साल हो गया, बॉडी ने पेन ख़त्म कर दिया उसको, अब उसके लिए वो मज़ा बन गई है। अब वो क्या करेगा, अब वो 10 से 12 कर सकता है, 12 से 15 कर सकता है, उसको पता है मैं कर लूँगा। वो कहता है कि लेकिन हम फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बी टाइप गोल्स से हमारे इमोशंस कभी भी नहीं जुड़ते। ये इमोशनल गोल्स नहीं है जो हमारे से हरकत करवाए। इमोशनल गोल्स दुनिया में हरकत करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि 2 बिल्डिंग्स के दरमियान, ये सामने वाले 2 घरों के दरमियान फटा हो, और आपने नीचे आग टक रही है, इस फट्टे के ऊपर चल के वहाँ जाके किसी को बचाना है, तो आप शायद ना जाए। आप सोचेंगे भाई मेरी जान भी उतनी कीमती जितनी वो जान कीमती है, और मुझ पर कोई लाजिम नहीं है, मैं कोई फायर ब्रिगेड वाला तो नहीं हूँ। कहता है लेकिन अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वहाँ हो तो आप फिर ये नहीं सोचेंगे, फिर इम्बॉडी द इमोशंस, फिर इमोशंस काम करेंगे आपके, फिर ये गोल आपके लिए गोल बी नहीं होगा, फिर ये गोल सी बन चुका होगा। क्योंकि अब आपको नहीं पता कि आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप कहेंगे भाईजान मुझे बचाना ज़रूरी है, मैं जाता हूँ जाए ये बचे। ऐसे ही है सर। तो वो कहता है गोल बी वो हैं जो आपने कभी अचीव नहीं किए, लेकिन आपको पता है मैं अचीव कर जाऊँगा। और ये भी दुनिया में सिर्फ 10% लोग करते हैं जो अपने लिमिट्स को बार बार पुश करते रहते हैं।
वो कहता है ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके साथ कोई इमोशनल चीज़ तो नहीं जुड़ी होती, लेकिन इनके साथ इनका सपोर्ट सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चों की परवरिश ऐसी होती है कि अगर वो ज़िंदगी में डी ट्रैक भी होना चाहें तो पेरेंट्स नहीं होने देते। ऐसे कई आप अपने देख लीजिएगा कोलीग्स के अंदर, लोग डी ट्रैक हुए वापस आ गए क्योंकि वो पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम था, किसी के भाइयों का सपोर्ट सिस्टम होगा, किसी की सिस्टर का, किसी के दोस्तों का सर्कल ऐसा होगा। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे दोस्त हैं, यकीन माने। गोल सी पे चलते हैं। वो कहता है गोल सी हैं असली गोल्स, इसके लिए आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब ये हैं क्या गोल्स? ये वो गोल्स हैं जो रियल तो हैं ही हैं, यानी जो सच तो होंगे ही होंगे, और ये साथ में इमेजिनेटिव गोल्स हैं। वो कहता है इंसान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो इमेजिनेशन की ताकत है। इस कमरे में इसी वक्त हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किसी के दिमाग में थी। बाकी आपका बटन, मेरी टाई, सही है सर, ये झूमर, ये पंखा, ये किसी ने इमेजिन किया था। एडिसन ने बल्ब इमेजिन किया था। निकोला टेस्ला ने बिजली इमेजिन की थी। लोगों ने कहा था ये जादूगर है, बिजली पैदा ही नहीं हो सकती। और उसने ऐसे इमेजिन की थी कि वो एक झरने के बाहर बैठा था, उसने देखा झरना इतने ज़ोर से गिर रहा है पत्थर पर कि पत्थर में भी उसको लगा दूर से बैठे जैसे चिंगारी निकल रही है पत्थर से। उसने कहा इसका मतलब अगर कोई इंजन ऐसा हो जिस पर हम इतने ज़ोर से पानी फेंकें और वो इंजन मूव करे, तो जब भी वो मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जब कभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको पता है कि करंट जनरेट हो जाता है। तो करंट को अगर हम किसी तार के ज़रिए स्टोर कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, और आज पूरी दुनिया के डैम सिस्टम इस पर मौजूद है। तो सर ये टाइप सी गोल था, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया ना निकोला टेस्ला का। निकोला टेस्ला को नहीं पता था कि मैं ये कैसे जनरेट करूँगा, उसके पास तो कुछ पैसा नहीं था। तो कंपनीज को इतने बड़े बड़े जनरेटर चला रहे थे, सारे निकोला टेस्ला की बात में पड़े हुए। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट ही टेस्ला है, क्योंकि कभी उसने इमेजिनेटिव किया था। तो टाइप सी गोल्स बनाए वो कहता है जिसके लिए लाइफ आप अपनी लाइफ दे सकें पूरी की पूरी। रियल एंड इमेजिनेटिव गोल्स, और ये क्रिएटिव गोल्स हैं। क्यों? ये आपने अपने दिमाग से क्रिएट करनी है, अपनी रियलिटी खुद बनानी है। और वो कहता है जब आप ये करेंगे तो ये ऐसे गोल्स हैं कि वी डोंट नो हाउ टू गो बट वी हैव टू गो।